हमारे प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, जिला के हमारे प्रभारी हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायिका और पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही, कलाय से विधायिका रही आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य जसवंत पठानिया जी, अरुण सराफ जी, राव सुरेंद्र सिंह जी, सुभाष हजवाणा जी, राजपाल तंवर जी, पवन सैनी जी, ईश्वर सिंह जी, सतपाल चुग जी, हरीश शर्मा जी, बलवान शर्मा जी, राम जुआरी सिरसल जी, गुरविंदर सिंह हावड़ी जी, श्री शिपाल धेरडू जी, श्री लाल सिंह जी, कपिल वालिया जी, शेर सिंह जी और प्रमोद सिंह जी चूड़माजरा, हमारे मंडल के माननीय तीनों अध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी दयाल बरसाना जी और सुबे सिंह जी, उपस्थित पुंडरी की सरदारी, मेरी मातृ शक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस रैली में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुंडरी हलके के विकास को एक नई गति, नई दिशा ये रैली देगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह पुंडरी हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक ये बदलाव लाएगी। मुझे खुशी है कि आज पुंडरी में इस रैली स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यह धरा ऋषि पुंडरक की तपोस्थली रहा है। मैं ऋषि पुंडरक को नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये पुंडरी की, ये धन्यवाद की ये दूसरी रैली है और मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पुंडरी की जो हमारी फिरनी है, भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाइयों, हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाड़ा की जलेबी, वो गोहाड़ा के अंदर वो प्रसिद्ध है। भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की, भाइयों, यहाँ पर फिरनी की बात करता हूँ तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है, जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और गोहाड़ा की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में
वहां की प्रसिद्ध है, परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को। भाई किसी ने गड्डी में डब्बा धर दिया, डब्बा धर दिया रानोगे, कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी नहीं आज तक किसी ने। सबसे पहले अपनी दीदी को फोन कराया, कहा इतनी बड़ी जलेबी, और मंच पर जाकर कहने लगा, कहा जी इसकी एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाइयों ये विजन है, ये नीति है, ये नियत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हैरानी तब हुई, उसके दौर हमारे हरियाणा का नेता बैठा था, ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था, तो भाइयों खूब आनंद ले रहा था, हंस रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहाँ के संस्कार वो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहाँ कल्चर है, जो वहाँ के उस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों हर जगह है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहाँ की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहाँ से जाएगा। इन आयोजनों का, चाहे कल मैं कालका में था और आज पुंडरी में हो, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं, भाइयों आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार में ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। भाइयों मुझे एक बात कहते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, कई प्रकार की बातें भाइयों विपक्षी दलों के द्वारा वो उठाई गई, ऐसी ऐसी बातें उठाई गई भाइयों जिनको उनके अगर कार्यकाल में देखे उसको तो वो भूल गए। वो दूसरे की तरफ उंगली उठाना भाइयों आसान है। मुझे आज ये बड़ा आप लोगों के बीच में बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि भाइयों आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे, जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे और उन्होंने जब कांग्रेस का
वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, उसको ये अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोल दे। भाइयों वो भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों जो व्यक्ति और पवित्र संविधान की बुक को जिसको राहुल बाबा को यह भी मालूम नहीं है कि उस पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाइयों उसका भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और भाइयों उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुरूप पिछले 10 वर्षों में चलाने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है वो भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है। भाइयों इन लोगों को तो पीड़ा हो रही है, इनके पास आज बात रखने के लिए कुछ नहीं है और ये पीड़ा इसलिए हो रही है क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों पूरी कांग्रेस का पेट खराब होया पड़ा, भाइयों उनको तो सांस भी नहीं आ रहा और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमिट प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाइयों। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। भाइयों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों उन गरीब लोगों को वो अधिकार अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों वो अपने कार्यकाल को भी बताएं, 55 साल तक इस देश को प्रशासन किया है, 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य
हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी तक हमने 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे और हमने लगभग 6,000 साढ़े 6,000 घरों की छतों के ऊपर ये बहुत कम समय के अंदर लगे सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और गति से कर रहे हैं। भाइयों, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है भाइयों जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज पूर्णी की सरदारी के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों, देश के लोगों ने ये निर्णय कर लिया है। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बात बताते हुए कि हमने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए हैं। भाइयों, हमने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में पुंडरी क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है तीसरे कार्यकाल में हम यहाँ विकास और जन कल्याण के कामों को 3 गुना गति से करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 108 घोषणाएं की थी, इनमें से 91 घोषणाएं पूरी हो गई हैं। 6 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं कुछ कामों का जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भाइयों इस देश को नहीं, इस प्रदेश को नहीं, पूरे क्षेत्र का समान रूप से काम करने का कार्य ये हमारे भाइयों सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने डांड को भाइयों खंड का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंबाला से कोटपुतली कॉरिडोर जो NH भाइयों 152D जिसके ऊपर 10 करोड़ 646 रुपए की लागत से ये बनाया गया है। भाइयों, हरियाणा की ये रीढ़ की हड्डी है, आज हरियाणा को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बड़ी गति से इसको बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कैथल से करनाल 4 लेनिंग सड़क जिसके ऊपर 175 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पुंडरी में बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज लाइन बिछाने पर भाइयों 12 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। और हाबड़ी सब ब्रांच की रिमॉडलिंग का कार्य 12 करोड़ रुपए की राशि से भाइयों जारी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि दुसैन, पबनावा, जंडोला, सीरसल गांव में 33 केवी सब स्टेशनों का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से
किया गया है। हाबड़ी गांव में हॉकी अकादमी का निर्माण 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। फर्ल गांव में डांड पोंडरी 4 लेन सड़क का निर्माण तथा लाइटिंग का कार्य 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। पबनावा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। पेहवा चौक से पाई रोड तक 4 लेनिंग सड़क और लाइटिंग पर 5 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। पोंडरी गांव में इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया गया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए 4 स्तंभों किसान, युवा और महिला और गरीब पर विशेष रूप से जोर दिया है। इतने लगातार विकास कार्य, भाइयों जब हम इलेक्शन के अंदर थे तब भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, परंतु ये लोग अपने कामों के बारे में उसके ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे थे, ये हिसाब मांग रहे थे और हिसाब मांग करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। मैं हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को हिसाब देने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों, उनको सबक सिखाने का काम ये हम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में हमने ये निर्णय लिया। आपके भाई बेटे ने, हम पहले भी किसान की 14 फसलें खरीदते थे एमएसपी के ऊपर, परंतु अब हमने निर्णय किया है कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अगर किसान फसल लेकर के मंडी में आता है, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके खाते में भाइयों पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अगर 72 घंटे से ज्यादा उसकी पेमेंट को हो जाता है तो ये हरियाणा सरकार आपको ब्याज सहित आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस खरीद की सीजन के अंदर भाइयों बरसात कम हो रही थी, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान के खर्चे कम होने चाहिए और उस निर्णय के आधार के ऊपर हमने प्रति एकड़ 2,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 825 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया जो कांग्रेस कभी सोचती भी नहीं थी कि हमने पूरे पुराने लंबे समय से एक अभियान अंग्रेजों के समय से मेरे किसानों के ऊपर लगता था, हमने उस अभियान का पूरा सरचार्ज वो भी माफ करने का काम किया है और इस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया, इसे पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हम भी लेकर के आए, जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती करते थे परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हमने ये निर्णय किया कि कलेक्टर रेट लेकर के उन पट्टेदार किसानों के नाम वो भूमि को उनका मालिकाना हक दिया जाए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों पिछले दिनों किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो व्यक्ति पंचायत भूमि के अंदर जिसका अपना मकान उसने बना हुआ था और उसके ऊपर एक कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, केस चलता रहता था, लिटिगेशन के अंदर रहता था और कब मकान गिर जाए उसके लिए वो चिंतित रहता था। हमारे सामने भी मजबूरी होती थी कि हमने कोर्ट की समस्या का भाइयों पालन, उसकी बात का पालन करना होता था, परंतु अब हमने विधानसभा के अंदर ये निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति का मकान पंचायत भूमि में पिछले 20 वर्षों से बना हुआ है, 20 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को
500 वर्ग गज का प्लॉट कलेक्टर रेट के ऊपर उसके नाम कर दिया जाएगा। भाइयों, ये भी इस लिटिगेशन की समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब हमारी सरकार बनी और हमने कहा था कि ये कांग्रेस के लोग, भाइयों, ये युवाओं की बात तो करते थे, परंतु युवाओं का शोषण ये कांग्रेस के लोग करते थे। हमने ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम हरियाणा के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, कांग्रेस के लोग ये कोर्ट के अंदर गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि ये रिजल्ट ना निकाला जाए। हरियाणा के युवा मेरे पास एकत्र होकर के आए कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए, कहीं दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन गई तो हमारा सपने चूर चूर हो जाएंगे, हमें नौकरी फिर भाइयों खरीदनी पड़ेगी। परंतु मैंने उनको आश्वस्त किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये लेटर निकाला कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु आपको एक विश्वास देता हूँ। मैंने हरियाणा के युवाओं को कहा कि मैं ज्वाइनिंग तब लूंगा जब आपको ज्वाइनिंग दूंगा। 25,000 युवाओं को, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हरियाणा के इतिहास में बिना पर्ची बिना खर्ची के एक समय के अंदर 25,000 बच्चों ने पहले ज्वाइन किया, फिर आपके बेटे ने शब्द लिया। भाइयों, हमने उस बात को भी पूरा किया है। हमने जो बात कही है उस बात को हमने पूरा करने का काम किया है। जो HKRN के माध्यम से या कोई पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हमारे जो बच्चे लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 युवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कांग्रेस के लोग किस प्रकार का झूठ अफवाह फैलाने का काम करते रहे कि अग्निवीर का क्या होगा। मैंने कहा था, चुनाव के दौरान कहा था कि अग्निवीर को तो कुछ नहीं होगा और कांग्रेस तेरा क्या होगा। भाई, आप अपने बारे में विचार कर लीजिए। और ये हमने इसके ऊपर एक नीति योजना बना करके हरियाणा के अग्निवीर के लिए भाइयों सीधी भर्ती के अंदर 10% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने इस बात को लेकर के अग्निवीर भाइयों को सुनिश्चित किया है कि आपको कोई भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हम हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में 79 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया, जिसमें 32 महाविद्यालय लड़कियों के लिए खोले गए हैं। भाइयों, हमारी सरकार बड़ी गति से कार्य कर रही है। हमने गरीब परिवारों के छात्राओं की 12वीं कक्षा तक, छात्राओं की स्नातकोत्तर तक कक्षा तक फीस माफ करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और भाइयों उनका खर्चा हर महीने 20-25 हजार डायलिसिस कराने में होता था, परंतु आज हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर भाइयों डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, फ्री में वो करने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी, उसको भी हमने लागू किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दे करके 2140 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। हमने ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने
पिछड़ा वर्ग ए और बी को भाइयों पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के अंदर आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने हैप्पी योजना के तहत भाइयों हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर तक भाइयों हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में मुफ्त में यात्रा करने का लाभ भी हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों मजबूत काम हमारी सरकार ने किए हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमारे सतपाल जांबा जी ने हमारे पुंडरी के विकास के लिए कई यहाँ पर अपने मांग पत्र में कई बातें रखी है। मैं आज पुंडरी की सरदारी में ये कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों के भवन पुराने हो चुके हैं या उनकी मरम्मत करने नवीनीकरण करना है, ऐसे स्कूलों के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत से पुंडरी हलके के सरकारी स्कूलों का ये निर्माण किया जाएगा। आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो हमारे सतपाल जांबा जी ने अभी बात रखी है। गांव फतेहपुर और तथा बदनरा में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां पर हेल्थ सेंटर बनाने का काम भी हम करेंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो हमारे सतपाल जांबा जी ने इस बात को रखा है। सतपाल जांबा जी ने मंडी बोर्ड की सड़कों के निर्माण की उनकी मरम्मत की भी बात कही है। इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए देने की आज घोषणा करता हूं। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए भी पुंडरी हलके में जो भी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सतपाल जांबा जी ने ये कहा है कि कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बने। कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी कराई जाएगी और ये फिजिबिलिटी जो ही पूरी होगी इसको भी करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे जो सतपाल जांबा जी ने आरडीओ से 28,000 तक चंदाना माइनर की मध्यवर्ती संरचना की बात कही है उसका भी पुनर्वास करवाया जाएगा और आरडीओ से 48,600 तक थरोटा माइनर का पुनर्वास और आरडी 48,600 से 54,200 तक मरम्मत के साथ साथ इसकी संरचना की मरम्मत भी कराई जाएगी। भाइयों अभी एक ग्राम कॉल के अंदर नहर विश्राम गृह का जो रेस्ट हाउस है उसके नवीनीकरण की बात कही है, उसका भी पुनः निर्माण कार्य किया जाएगा। और एक हमारे सतपाल जी ने कहा है कि सरकार द्वारा नए उपमंडल बनाने का यहाँ पर इस पुंडरी को किया जाए। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि सरकार द्वारा पुंडरी को उपमंडल बनाने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के अंदर मैंने पूछा है कि ये एप्लीकेशन यहाँ दी हुई है, जो ही इसकी रिपोर्ट आएगी मैं ये आज घोषणा करता हूँ कि पुंडरी को भाइयों उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। मैं ये भी आज कहता हूँ कि सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। भाइयों ये मांग ये सतपाल जांबा जी ने रखी है। सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और एक और जल्दी ही यहाँ पर कबड्डी एकेडमी पाई के अंदर जो कबड्डी एकेडमी है उसको रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और मैं आज जो सतपाल जांबा जी ने कहा है
कि पुंडरी नगर पालिका समिति एवं फतेहपुर गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। और मैं आज यहाँ पुंडरी के विकास कार्यों के लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ। भाइयों, यहाँ के विकास कार्यों को हम रुकने नहीं देंगे। मैं आज आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि गति से 3 गुना गति से हम इस विकास कार्यों को करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मैं आज आप लोगों के बीच में आज पुंडरी की सरदारी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों ने जो सम्मान जो मान दिया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पुंडरी की सरदारी के सम्मान को आपका भाई बेटा कम नहीं होने देगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए हम दिन रात मिलकर के काम करेंगे। भाइयों नवीन जिंदल जी और सतपाल जांबा जी, हम मिलकर के इस क्षेत्र का विकास गति से करने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, पुंडरी में उनका धन्यवादी दौरा और यहां पर उन्होंने कई सौगात दी हैं और साथ ही आपको बता दें कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। पुंडरी को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पुंडरी को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा मसला जो आज पूरे देश में चल रहा है वो है बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर जो सियासी संग्राम है उस पर उन्होंने निशाना साधा है, कांग्रेस पर और साथ ही राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया, संविधान का अपमान किया। और आपको बता दें कि कई बड़ी घोषणाएं यहां से मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं हल्के के विकास के लिए। इसमें चाहे मंडी बोर्ड की सड़कें हो या फिर हल्के की अन्य सड़कें हो, उनको मिलाकर कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। और साथ ही पुंडरी के लिए जो मांग उठाई जा रही थी कि कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बनाया जाए, उसको लेकर भी यह आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा, फिजिबिलिटी देखी जाएगी और उसके हिसाब से इसे भी पूरा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से पिछले 10 साल में लगातार हल्के के विकास के लिए काम किए गए और आने वाले समय में भी ये विकास इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि 2047 का जो सपना देखा गया है विकसित भारत का, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो अपने धन्यवादी दौरे के दूसरे दिन पुंडरी पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां पहुंचकर पहले उन्होंने 15 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और उसके बाद जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से जो मांगे रखी गई थी उनमें से ज्यादातर मांगों को मान लिया और जो मांगे जिन पर आगे काम किया जाएगा उसका रोड मैप भी बता दिया गया।